पांडवों के वंशज राजा परीक्षित एक दिन जंगल में शिकार करने निकले। उनके पितामह महाबली पांडु की तरह उन्हें भी शिकार का बहुत शौक था। वह विभिन्न प्रकार के जानवरों का शिकार करते हुए वन में घूमते रहे। एक बार राजा परीक्षित ने एक हिरण का पीछा किया, लेकिन हिरण जंगल में कहीं गुम हो गया। वह उसे खोजने में बहुत प्रयास करते रहे, लेकिन उन्हें वह दिखाई नहीं दिया। शिकार के दौरान राजा परीक्षित को बहुत प्यास लगी और वह थकान से व्याकुल हो गए। उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया, जहां महर्षि शमीक ध्यान में मग्न थे। राजा परीक्षित ने उनसे पानी की मांग की, लेकिन महर्षि शमीक तपस्या में इतने लीन थे कि उन्हें राजा की उपस्थिति का कोई भान नहीं हुआ। राजा परीक्षित ने महर्षि से कई बार पूछा, परंतु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। यह देखकर परीक्षित को क्रोध आ गया। गुस्से में उन्होंने धनुष की नोक से एक मरा हुआ सर्प उठाया और उसे महर्षि शमीक के कंधे पर डाल दिया। महर्षि शमीक ध्यान में रहे और इस अपमान का कोई जवाब नहीं दिया। जब महर्षि शमीक का पुत्र श्रृंगी तप से वापस आया, तो उसे अपने पिता के कंधे पर मृत सर्प देखकर बहुत क्रोध आया। अपने पिता के इस अपमान को वह सहन नहीं कर सका और राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। श्रृंगी ने क्रोधित होकर कहा, जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, उसे तक्षक नामक सर्प 7 दिनों के भीतर डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। महर्षि शमीक को जब अपने पुत्र के इस श्राप का पता चला, तो उन्होंने श्रृंगी को समझाया कि राजा परीक्षित का कार्य अनुचित था, लेकिन यह इतना गंभीर नहीं था कि उसे मृत्यु का श्राप दिया जाए। परंतु श्रृंगी का श्राप अटल था और अब उसे टाला नहीं जा सकता था। उत्तम मर्यादाओं का पालन करने वाले दयालु और महान तपस्वी शमीक ऋषि ने अपने शीलवान शिष्य गौरमुख को राजा परीक्षित के पास भेजा। उन्होंने गौरमुख को यह आदेश दिया कि वह राजा के पास जाकर उनकी कुशलता, कार्य और अन्य घटनाओं का संदेश दे। गौरमुख शीघ्र ही महाराज परीक्षित के पास पहुंच गया और गौरवमुख ने कहा, हे महाराज, आपके राज्य में शमीक नामक एक महान धर्मात्मा ऋषि रहते हैं। वे अत्यंत शांत और तपस्वी हैं। आपने उनके मौन धारण करने के समय उनके कंधे पर मरे हुए सांप को धनुष से उठाकर डाल दिया था। ऋषि ने आपको क्षमा कर दिया था, लेकिन उनके पुत्र से यह अपमान सहन नहीं हुआ। हे राजा, ऋषि के पुत्र ने आपको अनजाने में यह शाप दे दिया है कि आज से 7 दिनों के बाद तक्षक नाग आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। गौरमुख ने कहा, राजन, अब आप अपनी रक्षा के उपाय करें। ऋषि ने कई बार यह कहा है कि इस शाप को कोई भी टाल नहीं सकता। ऋषि अपने पुत्र को शांति नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वह अत्यंत क्रोधित है। उन्होंने अपनी इच्छा से मुझे यहाँ भेजा है। सूत जी कहते हैं, गौरमुख के द्वारा ये घोर वचन सुनने के बाद कुंती के पुत्र राजा परीक्षित को मन ही मन बहुत पश्चाताप होने लगा। यह सुनकर कि महर्षि शमीक मौन व्रत का पालन कर रहे थे, राजा का मन और भी अधिक शोक और संताप में डूब गया। राजा परीक्षित को अपनी मृत्यु का शाप सुनने से उतना संताप नहीं हुआ, जितना उन्हें अपने अपराध का स्मरण करके हो रहा था। वे मृत्यु की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। इस प्रकार राजा परीक्षित ने ऋषि के शाप को स्वीकार किया और अपने जीवन के अंत का धैर्यपूर्वक सामना करने का निश्चय किया। गौरमुख के जाने के बाद राजा परीक्षित ने अपनी प्रजा के साथ मेलजोल बढ़ाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया और एक ऊंचा महल बनवाने का निर्णय लिया। यह महल विशेष था, जिसमें केवल एक ही खंभा था और वह चारों ओर से पूरी तरह सुरक्षित था। राजा ने महल की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए, औषधियां एकत्रित की और सेवकों को हर काम के लिए नियुक्त किया, ताकि कहीं कोई कमी न रहे। वहीं से राजा और उनके मंत्रियों ने मिलकर राज्य के सभी कार्यों को ठीक से संचालित करना शुरू किया।
चारों ओर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे और महल के अंदर कोई भी आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि हवा को भी महल के अंदर आने और बाहर जाने पर रोक लगा दी गई थी। राजा अपने महल में पूरी तरह सुरक्षित थे, लेकिन उनके लिए किसी से मिलना संभव नहीं था। 7वें दिन राजा की स्थिति गंभीर होने लगी। तभी कश्यप मुनि, जो एक प्रसिद्ध वैद्य थे, राजा की चिकित्सा के लिए आ रहे थे। उन्होंने सुना था कि नागराज तक्षक आज राजा परीक्षित को डंसकर यमलोक पहुंचाने वाला है। कश्यप ने विचार किया कि अगर वह राजा को तक्षक के विष से बचा लें तो न केवल धन प्राप्त होगा बल्कि पुण्य भी मिलेगा। जब कश्यप मुनि राजा की ओर बढ़ रहे थे, तभी तक्षक नाग ने उन्हें देखा। तक्षक ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और कश्यप से पूछा, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं और किस काम के लिए जा रहे हैं? कश्यप ने उत्तर दिया, मैं राजा परीक्षित को तक्षक के विष से बचाने के लिए जा रहा हूँ। तक्षक ने अपनी असली पहचान बताते हुए कहा, मैं ही तक्षक हूँ और आज मैं राजा को डंस कर उन्हें मार दूंगा। आपकी चिकित्सा यहाँ बेकार साबित होगी। कश्यप ने आत्मविश्वास से कहा, मुझे अपने ज्ञान और शक्ति पर पूरा विश्वास है। मैं तुम्हारे विष का प्रभाव समाप्त कर दूंगा और राजा को जीवित कर दूंगा। तक्षक और कश्यप मुनि के बीच एक चुनौती होती है। तक्षक ने कश्यप के ज्ञान की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उसने एक बरगद के पेड़ को डंसा, जिससे पेड़ तुरंत जलकर राख हो गया। फिर तक्षक ने गर्व से कहा, अब देखो तुम इसे कैसे जीवित करते हो। कश्यप ने अपने तप और विद्या का प्रयोग किया और पेड़ को फिर से हरा भरा कर दिया। यह देखकर तक्षक ने कहा, ऋषिवर, यह कोई असाधारण बात नहीं है, आप जैसे महात्माओं से यह अपेक्षित था। तक्षक ने कश्यप से पूछा, जब तुम मेरे जैसे नागों के विष को निष्क्रिय कर सकते हो तो तुम राजा परीक्षित के पास क्यों जा रहे हो? फिर उसने प्रस्ताव दिया, जो फल या इनाम तुम राजा से प्राप्त करना चाहते हो वह मैं तुम्हें दे सकता हूँ। कश्यप ने उत्तर दिया, हे नागराज तक्षक, मैं धन के लिए वहाँ जा रहा हूँ। यदि तुम मुझे वही धन दे दो तो मैं घर लौट जाऊंगा। तक्षक ने कहा, हे मुनिवर, जितना धन तुम राजा परीक्षित से प्राप्त करना चाहते हो उससे अधिक मैं तुम्हें दे दूंगा, इसलिए तुम लौट जाओ। कश्यप मुनि ने ध्यान करके राजा परीक्षित की आयु देखी और जान लिया कि उनकी आयु समाप्त हो चुकी है। इसलिए तक्षक से धन लेकर कश्यप मुनि वहां से लौट गए। कश्यप मुनि के चले जाने पर तक्षक तुरंत हस्तिनापुर पहुंचा। वहां उसने सुना कि राजा परीक्षित को विष से बचाने के उपाय किए जा रहे हैं। राजा परीक्षित को विष के प्रभाव से बचाने के लिए औषधियों और मंत्रों का प्रयोग किया जा रहा था। तक्षक ने सोचा कि उसे माया का उपयोग करके राजा को धोखा देना चाहिए। उसने फल, दर्भ, कुशा और जल लेकर तपस्वी के रूप में राजा के पास जाने का निश्चय किया। तक्षक ने नागों से कहा, तुम लोग फल, फूल और जल लेकर राजा के पास जाओ और बिना किसी संदेह के उन्हें भेंट करो। नागों ने तक्षक की आज्ञा का पालन किया और तपस्वी के वेश में राजा के पास जाकर उन्हें फल, फूल और जल भेंट किया। राजा ने तपस्वियों द्वारा लाए गए दर्भ, जल और फल को स्वीकार कर लिया। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, ये फल तपस्वियों द्वारा दिए गए हैं, लाओ हम सब मिलकर इन्हें खाएं। राजा ने सोचा कि यह वही फल हो सकता है जिसमें तक्षक छिपा हुआ है, फिर भी उन्होंने उसे खा लिया। उस फल से निकलकर नाग ने अपने शरीर से परीक्षित को जकड़ लिया और उसे डंस लिया। सांप के डसने से परीक्षित की मृत्यु हो गई। तक्षक द्वारा विष ग्रहण करने पर राजा परीक्षित के देहांत के बाद उनकी पारलौकिक क्रियाएं पूरी की गईं। तत्पश्चात राजपुरोहित, मंत्रियों तथा समस्त नगरवासियों ने मिलकर उनके पुत्र, जो उस समय बहुत छोटे थे, को राजा बना दिया। वह कुरुवंश का वीर अपने शत्रुओं का संहारक बनने वाला था। लोग उसे राजा जन्मेजय कहते थे।
राजमंत्रियों ने देखा कि राजा जन्मेजय शत्रुओं को दबाने में समर्थ हो गए हैं, तो उन्होंने काशी नरेश सुवर्णवर्मा के पास जाकर उनकी पुत्री वपुष्टमा के लिए विवाह का प्रस्ताव रखा। काशी नरेश ने धर्म के नियमों के अनुसार भली भांति जांच पड़ताल करके अपनी पुत्री वपुष्टमा का विवाह कुरुवंश के वीर राजा जन्मेजय के साथ कर दिया। जन्मेजय ने भी वपुष्टमा को पाकर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव किया और किसी दूसरी स्त्री की ओर अपने मन को कभी विचलित नहीं होने दिया। शौनक जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा जन्मेजय ने कुछ समय राजपाठ करके अपने मंत्रियों से कुछ पूछा था और जो बातें परीक्षित की मृत्यु के बारे में बताई गई थीं, उसे मैं आपको सुनाता हूँ। राजा जन्मेजय ने मंत्रियों और दरबारियों से पूछा, क्या आप लोग यह जानते हैं कि मेरे पिता के जीवन काल में उनका आचरण कैसा था और उनके अंतकाल में वे किस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हुए? राजा जन्मेजय अपने पिता परीक्षित के जीवन और उनकी मृत्यु के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की, ताकि उन्हें पूरी तरह से संतोष और शांति मिल सके। मंत्री बोले, हे राजन, कश्यप और नागराज तक्षक का मार्ग में जो समागम हुआ था, उसका समाचार जिस व्यक्ति ने हमें बताया था, उसका वर्णन कर रहे हैं। हे राजन, उस वृक्ष पर पहले से ही एक लकड़हारा लकड़ी लेने के लिए सूखी डाली खोजता हुआ चढ़ गया था। जब तक्षक ने उस वृक्ष को डंसा, तब वह लकड़हारा भी उसी वृक्ष के साथ जलकर भस्म हो गया। तक्षक और कश्यप दोनों को इस बात का ज्ञान नहीं था कि उस वृक्ष पर कोई और व्यक्ति भी मौजूद है। जब कश्यप मुनि ने अपने तपोबल से उस वृक्ष को पुनः जीवन दिया, तब वह लकड़हारा भी उसी के साथ जीवित हो गया। हे नरेश, उसी लकड़हारे ने आकर हमसे तक्षक और कश्यप मुनि के बीच जो संवाद हुआ था, उसे विस्तार से सुनाया। हे राजन, हमने आपको वही सब बताया जो उस व्यक्ति ने हमसे कहा था। अब आप जैसा उचित समझें, वैसा निर्णय लें। सूत जी कहते हैं, महर्षि की बात सुनकर राजा जन्मेजय दुख से व्याकुल हो गए और क्रोध से भरकर अपने हाथों से हाथ मलने लगे। राजा ने 2 घड़ी तक ध्यान करके मन ही मन कुछ निर्णय किया। फिर दुख, शोक और क्रोध में डूबे हुए नरेश, जो कि थमने वाले नहीं थे, आंसुओं की अविरल धारा बहाते हुए विधिपूर्वक जल का आचमन करके संपूर्ण मुनियों से इस प्रकार बोले। जन्मेजय ने कहा, महर्षियों, मेरे पिता के स्वर्गलोक गमन के विषय में आप सभी का यह वचन सुनकर मैंने अपनी बुद्धि द्वारा जो निर्णय लिया है, उसे आप सुनिए। मेरा विचार है कि उस दुष्ट तक्षक से तुरंत प्रतिशोध लेना चाहिए, जिसने श्रृंगी ऋषि को निमित्त मात्र बनाकर स्वयं ही मेरे पिता महाराज को अपने विष के प्रहार से डंस कर मार डाला। उसकी सबसे बड़ी धूर्तता यह है कि उसने कश्यप को लौटा दिया। यदि वे ब्राह्मण देवता कश्यप आ जाते, तो मेरे पिता निश्चय ही जीवित हो सकते थे। यदि मुनियों की विनय और कश्यप की कृपा से महाराज जीवित हो जाते, तो इसमें उस दुष्ट तक्षक की क्या हानि हो जाती? उग्रसर्वा जी कहते हैं, शौनक जी, जन्मेजय ने जब ऐसा कहा, तब उनके मंत्रियों ने भी उस बात का समर्थन किया। तत्पश्चात राजा सर्पयज्ञ करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गए। संपूर्ण वसुंधरा के स्वामी भरतवंशीय राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने उस समय पुरोहितों तथा ऋषियों को बुलाकर कार्य संपादन के लिए बात कही। हे ब्राह्मणों, जिस तक्षक ने मेरे पिता की हत्या की है, मैं उसी प्रकार का प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, यह आप लोग बताइए। क्या आप लोगों को ऐसा कोई कर्म विदित है जिससे मैं तक्षक नाग को उसके बंधु बांधवों सहित जलती हुई अग्नि में भस्म कर सकूं? उसने अपनी विषाक्तता से पूर्व काल में जिस प्रकार मेरे पिता को दग्ध किया था, उसी प्रकार मैं भी उस पापी सर्प को जलाकर भस्म कर देना चाहता हूँ। ऋषियों ने कहा, राजन, इसके लिए एक महान यज्ञ है, जिसका देवताओं ने आपके लिए पहले से ही निर्माण कर रखा है। उसका नाम है सर्पयज्ञ है। पुराणों में उसका वर्णन आया है। हे नरेश, उस यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला आपके सिवा और कोई नहीं है।
ऐसा पौराणिक विद्वान कहते हैं। उस यज्ञ का विधान हम लोगों को भली भांति ज्ञात है। उग्रसर्वा जी ने कहा, ऋषियों के ऐसा कहने पर जन्मेजय को विश्वास हो गया कि अब तक्षक निश्चित ही दहकती हुई अग्नि के मुख में समाकर भस्म हो जाएगा। तब राजा ने उस समय उन मंत्रवेत्ता ब्राह्मणों से कहा, मैं उस यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा, आप लोग उसके लिए आवश्यक सामग्रियों का संग्रह कीजिए। हे मुनिश्रेष्ठ, तब उन ऋषियों ने शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ मंडप बनाने के लिए वहां की भूमि नाप ली। शौनक जी कहते हैं, तत्पश्चात सभी याज्ञिक विधिपूर्वक अपने अपने कर्मों में संलग्न हो गए। सभी की आंखें धुएं से लाल हो रही थीं। वे सभी ऋत्विज काले वस्त्र धारण कर मंत्रोच्चार पूर्वक प्रज्वलित अग्नि में हवन करने लगे। वहां उपस्थित सभी के हृदय में कंपकंपी उत्पन्न करते हुए उनके नाम लेकर अग्नि के मुख में उनका आहुति देने लगे। तत्पश्चात बहुत सारे नाग तड़फड़ाते हुए और देवताओं को पुकारते हुए प्रज्वलित अग्नि में तपकर गिरने लगे। वे उछलते, लंबी सांसें लेते, पूंछ और फन से एक दूसरे को लपेटते हुए धधकती आग के भीतर अधिकाधिक संख्या में गिरने लगे। सफेद, काले, नीले, बूढ़े और बच्चे सभी प्रकार के सर्प विविध प्रकार से चीखते हुए जलती आग में विवश होकर गिर रहे थे। कोई 1 कोस लंबा था तो कोई 4 कोस और कहीं कहीं लंबाई तो केवल गाय के कान के बराबर थी। अग्निहोत्र में वे छोटे बड़े सभी सर्प बड़े वेग से आग की ज्वालाओं में निरंतर आहुति बन रहे थे। नागराज तक्षक ने जब सुना कि राजा जन्मेजय ने सर्पयज्ञ दीक्षा ली है, तब उसे सुनते ही वह देवराज इंद्र के भवन में चला गया। वहां उसने सारी बातें ठीक ठीक कह सुनाई। फिर सर्पों में से तक्षक अपराध करने के कारण भयभीत होकर इंद्रदेव की शरण में गया। तब इंद्र ने अत्यंत हंसते हुए कहा, नागराज तक्षक, तुम्हें यहाँ उस सर्पयज्ञ से कभी भी कोई भय नहीं है। तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही पितामह ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया है, अतः तुम्हें कोई भय नहीं है। उग्रश्वाजी कहते हैं, इंद्र के इस प्रकार आश्वासन देने पर सर्पों में से तक्षक उस इंद्रभवन में ही सुखी एवं निश्चिंत होकर रहने लगा। सर्प निरंतर उस यज्ञ की अग्नि में आहुति बनते जा रहे थे। सर्पों का परिवार अब बहुत थोड़ा बच गया था। यह देखकर वासुकी नाग अत्यंत दुखी हो मन ही मन संतप्त होने लगे। सर्पों में से वासुकी पर भयंकर मोह सा छा गया, उनके हृदय में चक्कर आने लगा। अतः वे अपनी बहन से इस प्रकार बोले, भद्रे, मेरे अंगों में जलन हो रही है, मुझे दिशाएं नहीं सूझ रही हैं। मैं अशक्त सा हो रहा हूँ और मोहवश मेरे मस्तिष्क में चक्कर सा आ रहा है। मेरी नेत्र गोल के घूम रही हैं, हृदय अत्यंत वेदनायुक्त हो रहा है। जान पड़ता है आज मैं भी विवश होकर उस यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में गिर पड़ूंगा। जन्मेजय का वह यज्ञ हम सबके विनाश के लिए ही हो रहा है। निश्चित ही अब मुझे भी यमलोक जाना पड़ेगा। बहन, जिसके लिए मैंने तुम्हारा विवाह जरत्कारु मुनि से किया था, उसका यह समय आ गया है। तुम बंधु बांधवों सहित हमारी रक्षा करो। उग्रश्रवाजी कहते हैं, तब नागकन्या जरत्कारु नागराज वासुकी के कथनानुसार अपने पुत्र को बुलाकर इस प्रकार बोली, बेटा, मेरे भाई ने एक नियम को लेकर तुम्हारे पिता के साथ मेरा विवाह किया था। उसका पूर्ण करने का यही उपयुक्त अवसर प्राप्त हुआ है। अतः तुम यथावत उस उद्देश्य की पूर्ति करो। आस्तिक ने पूछा, मामा जी ने किस नियम को लेकर पिताजी के साथ तुम्हारा विवाह किया था, वह मुझे ठीक ठीक बताओ। उसे सुनकर मैं उस कार्य के निष्पादन के लिए प्रयत्न करूंगा। उग्रश्रवाजी कहते हैं, तत्पश्चात अपने भाई बंधुओं का हित चाहने वाली नागराज कन्या जरत्कारु शांतचित्त होकर आस्तिक से बोली, अश्वों का राजा जो उच्चैःश्रवा है, उसके रंग को लेकर विंता के साथ कद्रू ने बाजी लगाई थी। उस शर्त में यह नियम था, जो हारेगा वह जीतने वाले की दासी बनेगा
कद्रु ने उच्चैःश्रवा के पूंछ का रंग काला बताया था। अतः उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम लोग छल पूर्वक उस घोड़े की पूंछ का रंग काला कर दो। सर्प इससे सहमत नहीं हुए। तब कद्रु ने सर्पों को शाप देते हुए कहा, पुत्रों, तुम लोगों ने मेरे कहने से उच्चैःश्रवा की पूंछ का रंग न बदलकर विंता के साथ जो मेरी दासी होने की शर्त थी उसमें उस घोड़े के संबंध में विंता के कथन को सत्य न दिखाकर मेरी बात को मिथ्या कर दिया। इसलिए जन्मेजय के यज्ञ में तुम लोगों को अग्नि जलाकर भस्म कर देगी और तुम सभी मरकर पाताल लोक को चले जाओगे। उग्रश्रवा जी कहते हैं, माता के ऐसा कहने पर आस्तिक ने उनसे कहा, माँ, जैसी तुम्हारी आज्ञा है वैसा ही करूँगा। इसके बाद वे दुख पीड़ित वासुकी को जीवनदान देते हुए उनसे बोले, महान शक्तिशाली नागराज वासुकी, मैं आपको माता के उस शाप से छुड़ाऊंगा। यह मैं आपसे सत्य कहता हूँ। मैंने कभी हंसी मजाक में भी झूठ नहीं कहा है, फिर इस संकट के समय तो झूठ बोल ही कैसे सकता हूँ। सर्पश्रेष्ठ मामा जी, मैं उस यज्ञ के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ राजा जन्मेजय के पास जाकर अपनी मंगलमयी वाणी से उन्हें ऐसा संतुष्ट करूंगा जिससे उनका यज्ञ बंद हो जाएगा। आपके मन में जो मेरे प्रति आशा भरोसा है वह कभी मिथ्या नहीं हो सकता। सौनक जी कहते हैं, तत्पश्चात नागराज वासुकी के भयंकर चिंता भार को दूर करके और उसे अपने ऊपर लेकर तेजस्वी आस्तिक बड़ी उतावली के साथ नागराज वासुकी आदि को प्राण संकट से छुड़ाने के लिए राजा जन्मेजय के उस सर्पयज्ञ में गए जो समस्त ऋत्विजों से संपन्न था। वहां पहुंचकर आस्तिक ने परम उत्तम यज्ञ मंडप देखा जो सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी अनेक ऋषियों से भरा हुआ था। जब आस्तिक यज्ञ मंडप में प्रवेश करने लगे तब द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। तब क्रोध और अन्य विकारों को शांत करने वाले आस्तिक ने वहां प्रवेश करने की इच्छा रखते हुए उस यज्ञ की स्तुति प्रारंभ की। इस प्रकार उस परम उत्तम यज्ञ मंडप के निकट पहुंचकर पुण्यात्मा आस्तिक ने अद्वितीय शोभा से सुशोभित यजमान राजा जन्मेजय, ऋत्विजों, सभासदों और अग्निदेव का स्तवन आरंभ किया। आस्तिक ने कहा, भरतवंश के भूषण महाराज जन्मेजय, जिस प्रकार त्रेता युग में चमकने वाले यज्ञ का वर्णन किया गया था और त्यागमूर्ति राजर्षि यज्ञ के द्वारा संपन्न किया गया था, उसी प्रकार तुम्हारा यह यज्ञ भी उत्तम गुणों से युक्त है। हमारे समस्त कुटुंब का कल्याण हो। भरतकुल शिरोमणि परीक्षित के पुत्र। इस यज्ञ की संख्या 100 बताई गई है और राजर्षियों के यज्ञों की संख्या भी उन्हीं के समान 100 है। उन सबके यज्ञ जैसे पूर्ण हुए वैसे ही तेरा यह यज्ञ भी शोभा पा रहा है। हमारे समस्त कुटुंब का कल्याण हो। उग्रश्रवा जी कहते हैं, आस्तिक के इस प्रकार स्तुति करने पर यजमान राजा जन्मेजय, सभा के सदस्य, ऋत्विज और अग्निदेव सभी बड़े प्रसन्न हुए। इन सबके मनोभावों तथा बातचीत को समझकर राजा जन्मेजय इस प्रकार बोले। जन्मेजय ने कहा, हे ऋषियों, यह बालक होने पर भी वृद्ध पुरुषों के समान बात करता है, इसलिए मैं इसे बालक नहीं बल्कि वृद्ध मानता हूँ और इसे वर देना चाहता हूँ। इस विषय में आप सब लोग अच्छी तरह विचार करके अपनी सम्मति दें। ऋषियों ने कहा, महाराज, यदि यह बालक है तब भी यहाँ राजसभा के लिए सम्माननीय ही है, और यदि यह विद्वान है तब तो कहना ही क्या है। अतः यह श्रेष्ठ बालक आज आपसे उचित रीति से अपनी संपूर्ण कामना को पाने के योग्य है, किंतु वर देने से पहले तक्षक नाग चाहे जैसे भी शीतलता पूर्वक हमारे पास आ पहुँचे वैसा उपाय करना चाहिए। उग्रश्रवा जी कहते हैं, हे शौनक, इसके बाद राजा जन्मेजय आस्तिक को वर देने के लिए यह कहने ही जा रहे थे कि तुम मुहमांगा वर मांग लो। इतने में ही एक व्यक्ति जिसका मन पूरी तरह संतुष्ट नहीं था बोल उठा, हमारे इस यज्ञ में तक्षक नाग तो अभी तक आया ही नहीं। तब जन्मेजय ने कहा, हे ब्राह्मणों,
जैसे भी यह कार्य पूरा हो जाए और जिस प्रकार से भी तक्षक नाग शीघ्र यहाँ आ जाए, आप लोग पूरी श्रद्धा और लगन से वैसा ही प्रयत्न कीजिए, क्योंकि मेरा असली शत्रु वही है। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, हमारे शास्त्र जैसा कहते हैं और अग्निदेव जैसा बता रहे हैं, उसके अनुसार तक्षक नाग भय से पीड़ित होकर इंद्र के भवन में छिपा हुआ है। यह सुनकर यज्ञ का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले यजमान राजा जन्मेजय कुपित हो उठे और बोले, आप लोग इंद्र का आह्वान करे, इससे तक्षक नाग भी आ जाएगा। ऐसा करके तक्षक नाग को बुलाने के लिए प्रयत्न करे। तब ब्राह्मणों ने एकाग्रचित होकर मंत्रों द्वारा इंद्र का आह्वान किया। उसी समय स्वयं देवराज इंद्र विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से चल पड़े। उस समय समस्त देवता चारों ओर से आकर उन महानुभाव इंद्र की स्तुति कर रहे थे। अप्सराएं उनके पीछे पीछे आ रही थी। तक्षक नाग इंद्र के सुनहरे दुपट्टे में छिपा हुआ था। भय के कारण तक्षक को तनिक भी चैन नहीं आ रहा था। इधर राजा जन्मेजय तक्षक का नाश चाहते हुए क्रोध में भरकर पुनः मंत्रवेत्ता ब्राह्मणों से बोले। जन्मेजय ने कहा, ऋषिगण, यदि तक्षक नाग इंद्र के विमान में छिपा हुआ है तो उसे इंद्र के साथ ही अग्नि में गिरा दो। उग्रश्रवा जी कहते हैं, राजा जन्मेजय द्वारा इस प्रकार तक्षक के अंत के लिए प्रेरित किए जाने पर ब्राह्मणों ने इंद्र के समीप स्थित तक्षक नाग का अग्नि में आह्वान किया, तक्षक का नाम लेकर आहुति दी। इस प्रकार आहुति दिए जाने पर क्षण भर में तक्षक नाग आकाश में दिखाई देने लगा। उस समय उसे अत्यधिक पीड़ा हो रही थी। उस यज्ञ को देखते ही इंद्र अत्यंत भयभीत हो उठे और तक्षक नाग को वहीं छोड़कर घबराहट के साथ अपने भवन की ओर लौट चले। इंद्र के चले जाने के बाद नागराज तक्षक भय के कारण मूर्छित होकर मंत्र शक्ति से खींचे जाने पर विवशता पूर्वक अग्नि की ज्वाला के समीप आने लगे। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, आपका यह यज्ञ कर्म विधि पूर्वक सफल हो रहा है। अब आप इस विद्वान आस्तिक को मनोवांछित वर दे सकते हैं। जन्मेजय ने आस्तिक से कहा, ब्राह्मण बालक, तुम अद्वितीय हो, तुम्हारी प्रतिभा की कोई सीमा नहीं है। मैं आप जैसे विद्वान को मनोवांछित वर देना चाहता हूँ। तुम्हारे मन में जो अभीष्ट कामना हो उसे बताओ। यदि वह देने योग्य नहीं भी होगी तो भी मैं अवश्य दूंगा। उग्रश्रवा जी कहते हैं, हे शौनक, नागराज तक्षक अब कुछ ही क्षणों में अग्नि की ज्वालाओं में गिरने वाला था। उस समय आस्तिक ने यह सोचकर कि यही वर मांगने का उचित अवसर है, राजा से वरदान मांगने का। आस्तिक ने कहा, राजा जन्मेजय, यदि तुम मुझे वर देना चाहते हो तो सुनो, मैं मांगता हूँ कि तुम्हारा यह यज्ञ अब बंद हो जाए और अब इसमें सर्प न गिरने पाए। उग्रश्रवा जी कहते हैं, ब्राह्मण बालक आस्तिक के ऐसा कहने पर परीक्षित कुमार जन्मेजय विचलित होकर बोले, ब्राह्मण, आप सोना, चांदी, गोधन या अन्य कोई बहुमूल्य वस्तुएं जिन्हें आप उचित समझते हैं मांग लीजिए। हे ब्राह्मण, वह मोहमांगा वर मैं आपको दे सकता हूँ, किंतु मेरा यह यज्ञ बंद नहीं होना चाहिए। आस्तिक ने कहा, राजन, मैं तुमसे सोना, चांदी और गौएं नहीं मांगूंगा। मेरी यही इच्छा है कि तुम्हारा यह यज्ञ बंद हो जाए, जिससे मेरी माता के कुल का कल्याण हो। उग्रश्रवा जी कहते हैं, भृगुनंदन शौनक, आस्तिक के ऐसा कहने पर उस समय धर्मात्मा राजा जन्मेजय ने उनसे बार बार अनुरोध किया, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका कल्याण हो, कृपया कोई और वर मांग लीजिए। लेकिन आस्तिक ने दूसरा कोई वर नहीं मांगा। इंद्र के हाथ से छूटने पर नागराज तक्षक भय से कांप उठा। उसकी चेतना लुप्त हो गई। उस समय आस्तिक ने उसे ध्यान में रखते हुए 3 बार कहा, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। तब तक्षक पीड़ित हृदय से आकाश में उसी प्रकार ठहर गया जैसे कोई मनुष्य आकाश और पृथ्वी के बीच लटका हो। इसके बाद सभासदों के बार बार आग्रह करने पर राजा जन्मेजय ने यह बात कही, अच्छा, आस्तिक ने जैसा कहा है वैसा ही हो।